गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ड्यूरिंग क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में, लेक्चर नंबर 6। ठीक है, अब प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे इसको एक जान लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्विंग, यानी कि सेकेंडरी क्लासेस ऑफ सर्विंग ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि हम लोग देखे थे इससे पहले चेन सर्विंग देखे थे और ईडीएम सर्विंग देखे थे, जो कि इंस्ट्रूमेंट के मेथड पे था, इंस्ट्रूमेंट के बेस पे था। और आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग देखेंगे टोटल स्टेशन सर्विंग और दूसरा देखेंगे प्लेन टेबल सर्विंग, और उसके बाद जो है सो हमारा है मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड। इस बेसिस पे क्या क्या देखने वाले हैं ये सब हम लोग आज के जो सेशन है इसमें डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो अब जानते हैं फटाफट, जैसे कि सबसे पहले आज का जो टॉपिक रहेगा, प्लीज गिव द हेडिंग फर्स्ट, सी, राइट। दिस इज टोटल स्टेशन सर्वेइंग। टोटल स्टेशन सर्वे, राइट। तो हमारा जो सर्वे है आज का, यानी कि तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वो है टोटल स्टेशन सर्वे, राइट। तो इसको समझने से पहले हम लोग क्या क्या देखे, जैसे कि हम लोग सबसे पहले यानी कि आदम के ज़माने का सर्वे यानी कि चेन सर्वेइंग देखे थे। तो चेन सर्वे हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है और इसके लिमिटेशन क्या थे, ड्रॉबैक्स क्या थे, ये सब हम लोग जान चुके हैं ऑलरेडी। तो चेन सर्वेइंग में ये था कि लिमिटेड डिस्टेंस के लिए किया जाता था, ठीक है। जैसे कि इसमें लेस डिस्टेंस को मेज़र किया जाता था, और इसके ड्रॉबैक्स ये था कि ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह जो आते थे, इस वजह से चेन सर्वेइंग नहीं हो पाता था। ऑब्स्ट्रक्शन लाइक ट्रीज़ हो गए, जैसे कि हमारा रिवर हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सब ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से इसमें स्मॉल एरिया को मेज़र किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, तो इससे एक नया इंस्ट्रूमेंट आ गया जिससे कि काम और आसान हो गया। दैट मीन्स कि ईडीएम सर्वे, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस सर्वे हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट था, इसमें ये इम्प्रूवमेंट था कि अब जो हमारा स्मॉल एरियाज को मेज़र करते थे, अब वो क्या हुआ कि अब लार्ज एरिया को भी मेज़र करने लगे, यानी कि 100 किलोमीटर को हम लोग कन्वीनियंटली मेज़र करने लगे, राइट, ईडीएम सर्वे से। तो ये हमारा इम्प्रूवमेंट था। तो इसमें क्या था ईडीएम में कि हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को तो मेज़र कर पाते थे, लेकिन जब सर्वेइंग होता है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेज़र करते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस भी मेज़र करते हैं, और बियरिंग्स यानी कि हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल इसको भी मेज़र करते हैं। तो इसको मेज़र करने के लिए, यानी कि अगर एंगल मेजरिंग की बात करें तो एंगल मेजरिंग डिवाइस है हमारा थियोडोलाइट। थियोडोलाइट एक डिवाइस है जिससे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेज़र किया जाता है। तो क्वेश्चन ये था कि हम लोग ईडीएम की मदद से डिस्टेंस तो मेज़र कर पा रहे थे बड़ी आसानी से, और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को मेज़र कर लेते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अब एंगल भाई कौन मेज़र करेगा, वो थियोडोलाइट से करना होता था, तो ये थोड़ा टीडियस जॉब हो जाता था। अब इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नया टेक्निक्स, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया, जो कि आज की जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं उसमें टोटल स्टेशन आता है। टोटल स्टेशन मतलब कि सारा सर्वे, नाम से ही क्लियर है, टोटल स्टेशन सर्वे मतलब कि हमें सारा सर्वे जो है इसी डिवाइस से हो जाना है। और ये काफ़ी मॉडर्न डिवाइसेस हैं, और जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें टोटल स्टेशन सर्वे का यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है कि बड़ी आसानी से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल एंगल एंड एनी टाइप ऑफ सर्वे वर्क ये कर लेता है बड़ी आसानी से। और इसमें एनर्जी भी ज़्यादा नहीं लगाना होता है, एफर्ट भी नहीं लगाना होता है, मैन पावर भी नहीं ज़्यादा की ज़रूरत होती है। तो अब समझते हैं टोटल स्टेशन सर्वे को। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ कि ये एक ऐसा डिवाइस जो कि सब काम कर ले, ये कैसे संभव हुआ? ये ऐसे संभव हुआ कि ईडीएम तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक कॉम्बिनेशन होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
डिस्टेंस मेजरमेंट जो होता है ईडीएम और हमारा जो थियोडोलाइट है, कन्वेंशनल ट्रांजिट थियोडोलाइट, दोनों को कंबाइन करके एक टेक्नोलॉजी लाया गया जिसमें दोनों को कंबाइन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा थियोडोलाइट क्या करता है, एंगल मेजरिंग का काम कर लेता है, वटेवर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो भी हो उसको ये मेज़र करता है, और ईडीएम क्या करता है कि ये डिस्टेंस को बड़ी आसानी से मेज़र कर लेता है। तो अब क्या हुआ कि एक ही डिवाइस से हम लोग एंगल भी मेजरिंग कर लेते हैं और डिस्टेंस भी मेजरिंग कर लेते हैं। यही हमारा टोटल स्टेशन है, राइट। तो अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं टोटल स्टेशन को हम लोग अब डिफाइन करेंगे, राइट। Total station is the combination of conventional transit theodolite with EDM instrument. EDM instruments. It reads and records the horizontal and vertical distance together with slope distances. सबसे पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है और हमें बड़ा बड़ा लिखना है ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो, दिखने में विजिबिलिटी प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए मैं बार बार करके मतलब कि बारी बारी से लिखाऊंगा, आप लोग एकदम शांति से इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको डिक्टेट करा देता हूँ। टोटल स्टेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल ट्रांजिट थियोडोलाइट with EDM instrument. It reads and records the horizontal and vertical distances together with slope distance. इस वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। This instrument also computes the Cartesian coordinates of the observed point
स्लोप करेक्शन and elevation of remote object etc. survey using total station is referred to as total station surveying. ओके, तो हमने अगला जो पॉइंट लिखा है, ये लिखा है कि दिस इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो कंप्यूट्स द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जर्व्ड पॉइंट, स्लोप करेक्शन एंड एलिवेशन ऑफ रिमोट ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा etc. सर्वे यूजिंग टोटल स्टेशन इज रेफर्ड टू एज टोटल स्टेशन सर्वे. दिस इज ASH. राइट. तो आप सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन कर लीजिए. चलिए, टोटल स्टेशन सर्वे हम लोग का हो गया फिनिश. अब जो हमारा अगला जो टाइप है वो है प्लेन टेबल सर्वे. तो गिव द हेडिंग फर्स्ट. डी नंबर. दिस इज प्लेन टेबल सर्वे. ठीक है. अब प्लेन टेबल सर्वेइंग को समझते हैं. ये आपको एक ओल्डेस्ट मेथड है और इसको क्विकेस्ट मेथड भी बोलिए. इसमें क्या होता है कि जो भी सर्वे हम लोग को निकालना होता है वो डायरेक्ट हम लोग फील्ड में ही इसको ऑपरेट करते हैं. राइट. तो फील्ड में ऑपरेशन का मतलब कि इसमें जो प्लॉटिंग किया जाता है, एरिया जो भी हमको सर्वे करना है, सब उसका जो प्लॉटिंग होगा या सारा जितना भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डायरेक्ट हम लोग ग्राउंड पे ही कर लेते हैं. तो इससे क्या हो जाता है कि बहुत सारे काम जो है सो डायरेक्ट फील्ड में हो जाने से हम लोग का काम काफ़ी आसान हो जाता है. ठीक है. तो जैसे कि इसके भी हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग, तो उसमें जानेंगे कि इसके भी 3 मेथड होते हैं. जैसे कि इंटरसेक्शन होता है, उसके बाद रिसेक्शन होता है, और फिर अपना जो है इंटरसेक्शन, रिसेक्शन और रेडिएशन, ये 3 प्रकार से होता है. और कैसे होता है ये सब हम लोग डिटेल से जानेंगे जब प्लेन टेबल सर्वेइंग पढ़ेंगे. यानी कि 4th सेमेस्टर में शायद प्लेन टेबल सर्वे भी आप लोगों को पढ़ना होगा. तो ये काफ़ी क्विकेस्ट मेथड होता है. ठीक है. और इसमें एक और अच्छी बात यह है, इसका जो मतलब कि आपको फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेजरमेंट जो होता है वो छूटने की चांसेस कम होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो अपना जो परफॉर्म होना होता है सर्वे, वो आपको ग्राउंड में ही होना होता है, इसलिए मिस होने की चांसेस कम होता है. लेकिन अगर इसमें एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है. डिसएडवांटेज ये है कि इसमें इसका जो ड्रॉबैक ये है कि आप इसको रेनी या ह्यूमिड वेदर में इसको आप परफॉर्म नहीं कर सकते. ये इसका ड्रॉबैक है. ठीक है. और प्लेन टेबल जो इंस्ट्रूमेंट का जो ऑपरेटस जो होता है वो काफ़ी भारी भरकम होता है. ठीक है. इसलिए हम लोग यानी कि रेनी और ह्यूमिड कंडीशन में
हम लोग प्लेन टेबल को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो यही है हमारा प्लेन टेबल सर्वे, यानी कि एक टेबल पे, और टेबल का भी स्टैंडर्ड साइज होता है जो कि 60 बाई 75 सेंटीमीटर का होता है डायमीटर। इसका जो डायमेंशन होता है शीट का, वो डायरेक्ट शीट को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्लेन टेबल को जहाँ पे हम लोग को करना होता है वहाँ इंस्टॉल करते हैं, शीट को डालते हैं और डायरेक्ट हम लोग जो है सो फटाफट मतलब कि फील्ड को देख के इसका तुरंत जो है सो प्लॉटिंग कर लेते हैं सब कुछ देखते हुए, और तुरंत जो है सो हम लोग, यानी कि क्विकेस्ट और फास्टेस्ट मेथड इसको आप बोल सकते हैं, तुरंत हम लोग सर्वे डन कर लेते हैं, राइट। चलिए इसके आप डेफिनेशन चलते हैं, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। In this method of survey, plotting and observation, ऐसा नहीं, आप ऑब्जर्वेशन पहले ऑब्जर्व किया जाता है फिर प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो मैनर सही होना चाहिए, राइट। ऑब्जर्वेशन and plotting are done simultaneously in the field. The advantage of this method is that there is least possibility of omitting any important measurement since field being since actual field being surveyed is in view on the plot in the field itself, ठीक है। चलिए इसको डिक्टेट कराता हूं। इन द मेथड ऑफ सर्वे ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, in the field. The advantage of this method is that there is least possibility of omitting any important measurement since actual field being surveyed is in view on the plot in the field itself. और आगे का सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नेक्स्ट है एडवांटेज तो हो गया, अब ड्रॉबैक पे चलते हैं। द ड्रॉबैक ऑफ दिस
method is that it cannot be done in humid and rainy weather. It cannot be done in humid and rainy weather, and the carrying of plain table apparatus carrying of plain tables apparatus is cumbersome. कंबर्सन का मतलब लिख लीजिए यहाँ पे भारी भरकम, भारी भरकम, इसका मतलब होता है वजनदार, ठीक है, इस कंबर्सन। एक और लिख लीजिएगा, इट इज वेरी क्विक मेथड। क्विक मेथड क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्ट हम लोग फील्ड में ही इसको परफॉर्म करते हैं। चलिए, द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दैट इट कैनॉट बी डन इन ह्यूमिड एंड रेनी वेदर एंड कैरिंग ऑफ प्लेन टेबल एपरेटर्स इज कंपल्सम, ठीक है, इट इज वेरी क्विक मेथड। तो ये था हमारा प्लेन टेबल सर्वे। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसको लिख लीजिए। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये हमारा फिनिश होता है। इसमें हम लोग देखें चेन सर्वेइंग, ईडीएम सर्वेइंग, टोटल स्टेशन सर्वेइंग एंड प्लेन टेबल सर्वेइंग। चलिए, तो ये हमारा खत्म हुआ। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशंस है ये किसके मेथड पे हमारे सिलेबस में दिया है उसको देखते हैं, किसके तरीके से दिया है। तो सेकेंड वन इज, सेकेंड, इसको कोई दूसरे, ये दो है, इसको मैं कुछ दूसरा लिखिए। सर्वे इज classified on the basis of method, ठीक है। सर्वे इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेथड। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से सर्वे आते हैं जिसको कि मेथड के आधार पे बांटा गया है। तो एक अपना पहला हो जाता है ट्रेवर्स सर्वे, फिर दूसरा हो जाता है लेवलिंग सर्वे, तीसरा हो जाता है टैक्योमेट्रिक सर्वे और चौथा हो जाता है ट्रायंगुलेशन सर्वे। तो ये जनरली मेथड के आधार पे इस तरह से बांटा गया। चलिए इसके टाइप लिखते हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन मेन इंपॉर्टेंट आपका यही है, इसलिए मैंने इसको ये नहीं लिखा कि इसको देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ मेथड, हमने ये नहीं लिखा है। हमने लिखाया है कि सर्वे इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेथड एंड दीज आर द मेथड्स which these are the survey which come under this method on this basis, right? So first one is traverse survey. Second one is leveling.
leveling survey, leveling, and third one is tachyometry, survey, and last one is triangulation So these are what the classification survey on the basis of methods, right? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। पहला है आपका ट्रैवर्स सर्वे, दूसरा है आपका लेबलिंग, तीसरा है टैक्योमेट्री सर्वे और चौथा है ट्रायंगुलेशन सर्वे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है सर्वे इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स, राइट। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, अब दूसरा है मेथड्स। ट्रैवर्स सर्वे, लेबलिंग सर्वे, टैक्योमेट्री सर्वे एंड ट्रायंगुलेशन सर्वे। चलिए अब इसको डीपली देखते हैं। तो फर्स्ट सर्वे हम लोग देखते हैं टैक्योमेट्री सर्वे। गिव द हेडिंग फर्स्ट। ट्रैवर्स, सॉरी टैक्योमेट्री नहीं है, ये ट्रैवर्स सर्वे है। ट्रैवर्स ट्रैवर्सिंग में क्या होता है कि इस सर्वे में हम लोग लीनियर मेजरमेंट भी करते हैं और एंगुलर मेजरमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो लीनियर मेजरमेंट किससे होता है? देखिए हम लोग टोटल स्टेशन सर्वे पढ़े थे इंस्ट्रूमेंट में, जिसमें कि सारा का सर्वे सारा परफॉर्म किया जाता था। मतलब कि वहाँ पे एक साथ ही, मतलब एक ही डिवाइस से हम लोग एंगुलर मेजरमेंट भी, लीनियर मेजरमेंट भी या एनी अदर सर्वे भी हम उससे कर लेते थे। मतलब कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर निकालना होता था किसी पॉइंट का, वो भी हम लोग निकाल लेते थे, स्लोप करेक्शन भी कर लेते थे। मतलब कि सारा का सारा सर्वे हमारा एक ही डिवाइस यानी कि टोटल स्टेशन से हो जाता था। लेकिन ट्रैवर्सिंग और टोटल स्टेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रैवर्सिंग में क्या होता है कि लीनियर मेजरमेंट भी निकाला जाता है और एंगुलर मेजरमेंट भी निकाला जाता है। लीनियर मेजरमेंट हम लोग चेन या टेप की मदद से करते हैं और एंगुलर मेजरमेंट हम लोग क्या करते हैं, कंपास की मदद से करते हैं। मतलब कि जॉब हमारा यहाँ पे थोड़ा टीडियस हो जाता है। मतलब कि पहले अब चेन से निकालना या टेप से निकालते हैं, फिर उसके बाद कंपास सेट करते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास होता है, उससे हम लोग जो है सो इसके बेरिंग निकालते हैं, ठीक है। होलसेल का बेरिंग या क्वाड्रेंटल बेरिंग होता है, तो ये सब हम लोग निकालते हैं। काम मतलब कि थोड़ा हम लोग का आसान नहीं होता है ये करना, थोड़ा यहाँ पे टफ हो जाता है। मतलब कि लेंदी प्रोसेस हो जाता है, ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है। तो यही हमारा जो ट्रैवर्सिंग मेथड है। और ये कहाँ आपको निकाला जाता है देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारा रेजरवायर हो गया या डैम हो गया, तो इन सब में ट्रैवर्सिंग काफ़ी यूज़फुल होता है, राइट। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। हियर बोथ linear and angular measurement are made former the linear measurement are made with chain or tape and later
एंगुलर मेजरमेंट are made with compass. This okay, so this survey is useful for large project like dam or reservoir. चलिए इसको डिक्टेट करते हैं, राइट। तो here both the is missing here. So here both the linear and angular measurements are made. Former the linear measurements are made with chain or tape, and later angular measurement are made with compass. This survey is useful for large project like डैम और रिजर्वायर। तो यही था हमारा। सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके गाइस, तो ये था हमारा ट्रैवर्स सर्वे। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने टोटल सर्वेइंग के बारे में, टोटल स्टेशन सर्वेइंग के बारे में जाना, और उसके बाद प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में जाना। तो ये तो हमारा इंस्ट्रूमेंट बेस था। अब मेथड बेस में हम लोग क्या जाने? मेथड बेस में 4 सर्वेइंग को हमने कैटेगराइज किया, राइट। तो इसमें पहला था ट्रैवर्स सर्वेइंग, जो हमने आज पढ़ लिया है। आगे हम लोग लेबलिंग सर्वे पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ट्रायंगुलेशंस और फिर टैक्योमेट्री। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।